हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श के गद्य खंड से लिया गया तीसरा चैप्टर तंतारा बामीरो कथा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आज हम करेंगे इसका गा खंड, जो कि है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं तो आपको बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो पहली पंक्ति है कि जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका उत्तर होगा कि जो ततारा था उसका जो अपमान हुआ था बिना मतलब में, अकारण ही कोई कारण नहीं था, तो वो उस अपमान को सह नहीं पाया। अगर हमने कोई गलती नहीं की है और कोई हमारा क्या करता है, अपमान करता है, तो हमें गुस्सा बहुत आता है। जब हमारी गलती नहीं है तो कोई हमें बुरा भला कैसे कह सकता है। तो जो ततारा था वो अपना अकारण अपमान सहन नहीं कर पाया। तो जब बामीरों की माँ और उसके जो गांव के लोग थे उन्होंने उस पर लांछन लगाया, उसको बुरा भला कहा, गलत सलत बातें कही, तो उसे अपमान से बचने का जो उपाय था वो नहीं सूझा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि गुस्सा उसको बहुत आ रहा था, तो अपने क्रोध को शांत करने के लिए वो क्या करता है, अपनी जो तलवार थी उसमें शक्ति भरता है, फिर उस दिव्य तलवार को पूरी ताकत से पृथ्वी में घोंप देता है। तो उस टाइम ऐसा लगता है जैसे वो उस धरती को धिक्कार रहा हो जिस पर उसे इतना अधिक अपमान सहना पड़ा। तो उसने उस तलवार को फिर क्या किया, पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया। तो जब वो तलवार को पूरी शक्ति से खींचता है तो जो धरती होती है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। इससे क्या होता है, अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह थे वो अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ अंडमान हो जाते हैं, एक तरफ निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, उनका विभाजन हो जाता है। तो जो ये पंक्ति है कि जब कोई राह ना सूझी, मतलब जब कोई उसको समझ में नहीं आया, जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, कोई रास्ता समझ में नहीं आया, तो क्रोध का शमन करने के लिए, अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो क्या करता है, जो अपनी तलवार थी उसको धरती में घोंप देता है और पूरी ताकत से उसको खींचना आरंभ कर देता है। आपकी जो दूसरी पंक्ति है वो है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो तंतारा था वो बामीरों को पहली ही नज़र में बहुत अधिक प्रेम करने लगा था, उसको बहुत अधिक चाहने लगा था। तो वो उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। उसको लग रहा था कि जो बामीरो है वो उसको मिल जाएगी। तो उसने क्या किया, उसको पुनः शाम को समुद्री चट्टान पर आने के लिए कहा, मिलने के लिए कहा। तो वो बहुत अधिक बेचैन था, छटपटा रहा था उससे मिलने के लिए, बहुत व्याकुलता से उसकी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये आशंका भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बामीरो है वो ना आए। तो वो ये सोच रहा था, उसके मन में ये संदेह था, ऐसा हो सकता है कि बामीरो आए ही ना। तो इस आशंका से उसका मन जो था वो कांप उठता था। जब उसको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि बामीरो ना आए तो वो बहुत अधिक परेशान हो जाता था। लेकिन साथ ही एक आशा की किरण भी थी, लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि नहीं, बामीरो जो है वो अवश्य आएगी। तो उसे लगता है कि आशा की जो ये किरण है, बामीरों के ना आने पर समुद्र में डूबते सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब ना जाए। जैसे शाम होती है तो समुद्र में जो सूरज की किरणें होती हैं, ऐसा लगता है समुद्र में डूब रही हैं। तो उसको यही लग रहा था कि मेरी जो ये आशा की किरण है, मैं जो ये सोच रहा हूँ कि बामीरो आएगी, मेरे को जो आशा है उसके आने की, ऐसा ना हो समुद्र में डूबते सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब ना जाए, तो मेरी जो आशा है उस पर कहीं पानी ना फिर जाए। तो तंतारा इस उद्योग में बैठा था और आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था। एक तरफ तो उसको ये उम्मीद थी कि वो आएगी, दूसरी तरफ उसको ये भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो वो ना आए। तो इस तरह से वो आशा और निराशा के बीच झूल रहा था और अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था। तो आपकी जो ये पंक्ति है कि बस आस की एक किरण थी, उसके पास क्या था, सिर्फ एक उम्मीद थी, एक उसको आशा थी कि उसकी जो प्रेमिका है वो अवश्य आएगी। तो उसको डर भी था कहीं ऐसा ना हो वो ना आए। तो जो ये उम्मीद थी वो क्या हो सकता था, टूट सकती थी। जैसे कि समुद्र में क्या होता है, सूरज जो होता है वो डूबता है, तो सूरज की जो किरणें होती हैं
जिस तरह से समुद्र में डूब जाती हैं शाम होते होते, उसी तरह से उसको ऐसा लग रहा था कि शाम होते होते वो ना आए और उसकी आशा की जो किरण है वो समुद्र में डूबते सूर्य की किरणों के समान कहीं डूब ना जाए। तो उसकी जो उम्मीद है आने की, वो उसकी जो किरण है आशा की वो ख़त्म ना हो जाए, उसकी जो उम्मीद है वो टूट ना जाए। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।